विकासखंड के रामनगर क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यह रामनगर क्षेत्र का जो हमने आपको विजिट कराएंगे, हम आगे दिखाएंगे कि यह जो स्कूल है शासकीय कन्या माध्यमिक शाला रामनगर और बालक शाला अंदर बनी हुई है, इन दोनों का हम विजिट करेंगे। दोनों में हम जो अतिरिक्त कक्ष यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं, एचएम रूम स्वीकृत हुए हैं, उनकी क्या वस्तु स्थिति है, उन सब के बारे में हम आपको डिटेल से दिखाएंगे। आइए हम स्कूल के अंदर चलते हैं। राम कुमार वरकड़े, माध्यमिक शिक्षक, पदस्थ संस्था कन्या माध्यमिक शाला रामनगर। इस संबंध में सर मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैं जुलाई 2023 में यहाँ आया हूँ, पदस्थ हुआ हूँ। तब से देख रहा हूँ, तो ये कक्ष देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। कौन सा अतिरिक्त कक्ष है, कौन सा हेडमास्टर का कक्ष है, कार्यालय है, ये मुझे कोई जानकारी नहीं। जो पीछे अपन देख रहे हैं ये जी, अगर कहेंगे कि ये तो अभी फर्श भी नहीं हुआ है। फर्श भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मैं तो जब से आया हूँ वैसे ही देख रहा हूँ इसको। तो बंद रहता है जी। और जो सामने वाला अतिरिक्त कक्ष दिख रहा है, हाँ, उसमें जुलाई अगस्त में लगा था क्लास, जब पीएम श्री के अंतर्गत जो एक साथ बच्चों को एक साथ बैठाला गया, तो क्लासें जो है गर्ल्स में लगाई जा रही हैं। अभी ये कक्ष खाली है। जब दोनों कक्षा बना अतिरिक्त कक्ष मान लें तो फिर एचएम कक्ष कहाँ पर है? ये इसकी जानकारी नहीं है सर कि कहाँ है अतिरिक्त कक्ष, कहाँ है ये। आपके यहाँ कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? बॉयज़ में 82 है और गर्ल्स में 79। जी। टीचर कितने हैं? टीचर 6 हैं, दोनों मिला के। और शौचालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? शौचालय सर, शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे को नहीं, यूज लायक नहीं है। पूरा कबाड़ टाइप का पड़ा हुआ है। और लाइट फिटिंग है सभी विद्यालय के? हाँ, इनमें ये अतिरिक्त कक्ष और इसमें जो शाला है, इसमें अभी जो बना हुआ है अतिरिक्त कक्ष, इसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। तो ये अपनी ये माने कि अभी अनकम्प्लीट है, ये फर्श भी नहीं हुआ है। स्कूल प्रबंधन में यहाँ पर स्कूल परिसर में पानी की व्यवस्था क्या है? हैंडपंप है और जेड लगा हुआ है वहीं। तो वो जो पीएचई द्वारा बनवाए गए, हाँ जी जी, तो वो उसमें पानी सप्लाई है? जी जी। आपका पूरा नाम और परिचय? मेरा पूरा नाम सर राम कुमार वरकड़े, माध्यमिक शिक्षक, कन्या माध्यमिक शाला रामनगर। नगर का माध्यमिक शाला है, वाइज माध्यमिक शाला है। यहाँ पर जैसा मेरे को जानकारी मिली थी कि एक अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति हुई थी, 2 अतिरिक्त कक्ष की और एक एचएम कक्ष की। तो शाला प्रबंधन से जानकारी जैसी मैंने लिया, तो अब शाला प्रबंधन चूँकि पुराने टीचर तो अब है नहीं, नए आए हैं। 2013 में यहाँ हमारे माँ साहब आए हैं, तो उनने जो जानकारी दी, तो उनको अभी ये ज्ञात नहीं है कि अतिरिक्त कक्ष कौन सा है और एचएम कक्ष कौन सा है। पर ये निश्चित सत्य है कि यहाँ पर 2 अतिरिक्त कक्ष है और एक एचएम कक्ष स्वीकृति हुई थी जो बनना था। तो एक अतिरिक्त कक्ष अभी भी अनकम्प्लीट दिख रहा है सामने, और जो पीछे दिख रहा है वो सामने दिख रहा है, वो संभवतः पूर्ण हो चुका है। पर ये अभी और पोर्टल में ये अतिरिक्त कक्ष को पूरा बताया जा रहा है। अब इस विषय में तो जानकारी मेरे को भी नहीं है कि शाला प्रबंधन ने बनवाया था कि पंचायत ने बनवाया था, पर यह निश्चित है कि जिला शिक्षा केंद्र द्वारा इसको मतलब निर्माण कार्य कराया गया था। शासकीय बालक माध्यमिक शाला रामनगर में जो शौचालय है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। संभवतः वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। देखने से ये लग रहा है कि ये पूर्ण नहीं हुआ, उसका भी काम अनकम्प्लीट दिख रहा है, वो कबाड़ जैसे दिख रहा है। वो राम कुमार वरकड़े, माध्यमिक शिक्षक, कन्या माध्यमिक शाला रामनगर। जैसा कि जानकारी कक्ष और 2 अतिरिक्त कक्ष जी और एक एचएम कक्ष जी का निर्माण कार्य कराया गया है जी। तो प्रेजेंट में क्या स्थिति है उनकी, कहाँ? एक अतिरिक्त कक्ष ये सामने है, एक ये है और ये प्रधानाध्यापक कक्ष है जी, एचएम कक्ष जी। तो क्या ये कंप्लीट हैं और मूलभूत में बहुत अच्छे हैं अभी? सर ये वाला जो अतिरिक्त कक्ष 10-11 में बना था, ये इसकी स्थिति जर्जर है। क्या उपयोग हो रहा है उसका अभी? उसको में मध्याह्न भोजन बन रहा सर। कक्षाएं लगती हैं उसमें? नहीं सर,
एचएम कक्ष का क्या उपयोग हो रहा है? उसमें एचएम कक्ष में सर पुस्तकें रखी हुई हैं और एचएम जब आते हैं तो यहीं बैठते हैं वो। एक और अतिरिक्त कक्ष जो बना हुआ उसमें क्या उपयोग हो रहा उसमें स्मार्ट क्लास बना है सर। है? प्रसाधन वगैरह की बच्चों की क्या व्यवस्था है? प्रसाधन शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्था है? शौचालय है सर, है। रसोईया की क्या व्यवस्था है? रसोईया की किचन सेट है ही नहीं सर। शुरू से जब से मैं 2023 से आया हूँ उसके पूर्व की कोई जानकारी मुझे नहीं है। 2023 से आया हूँ तो जो स्थिति अभी दिख रही है वही स्थिति कहाँ पे बनता है भोजन? सामने वाले कक्ष में सर, जो अतिरिक्त कक्ष है। कौन सा कक्ष? अतिरिक्त कक्ष उसमें बनाया जाता है। जी। धन्यवाद। शासकीय माध्यमिक कन्याशाला रामनगर में खड़े हैं। यहाँ जैसी जानकारी मिली थी कि एक अतिरिक्त कक्ष 2 बने हैं यहाँ पर और एक एचएम कक्ष। अतिरिक्त कक्ष है वर्ष 2012-13 में और 10-11 में संभवतः बनाया गया था। जो सामने दिख रहे हैं, एक पीछे दिख रहा है, एक सामने दिख रहा है। और एक अतिरिक्त कक्ष है यहाँ पर जो जर्जर स्थिति में खड़ा हुआ है, तो उसमें मध्याह्न भोजन का काम चल रहा है। मध्याह्न भोजन बनवाया जा रहा है क्योंकि इस विद्यालय में इसकी जैसा बताया जा रहा है कि किचन सेट का निर्माण नहीं कराया गया। तो अब बच्चे ना इसमें बताया एचएम कक्ष में जो बता रहे हैं कि एचएम कक्ष में पुस्तकें वगैरह रखी हैं और कभी-कभी जब एचएम वगैरह बैठते हैं, पर वो भी की स्थिति जर्जर हो चुकी है। वो भी बरसात में पानी सीपेज होता है। पीछे वाला जो कहें तो उसमें स्मार्ट क्लास चल रही हैं। वो अभी मतलब ठीक है, गुणवत्ता युक्त है मतलब। और एचएम कक्ष की स्थिति तो सामने दिख रही है। क्या दिख रही है सामने, आप बताएं? माने बारिश में सीपेज होता है वो। एचएम बैठ पाते हैं उसमें? हाँ, कभी काल बैठते हैं वो। बरमैया सर, आदर्श शौचालय समिति रामनगर। कितनी महिलाओं का समूह है? 10। किस किस स्कूल का खाना बनाते हैं आप? कन्याशाला प्राइमरी सर। कितने बच्चों के लिए बनाते हैं? अपने 30 है सर, छोटे स्कूल का 30 है। किचन की, खाना बनाने की क्या व्यवस्था है? रसोई की क्या व्यवस्था है? रसोई सामने देख के बात अच्छे नहीं है सर। आने की रसोई अभी ऐसा ही सर, ऐसे मतलब कैसा? अच्छी नहीं है। कहाँ बनाते हैं वो कक्ष कैसा है? भाई तो वो तो क्लास लगने वाला रूम है, हम उसी में बनाते हैं। रसोई तो है नहीं है। रसोई क्यों नहीं है दीदी, क्यों नहीं दी गई? नहीं दी, शुरू से नहीं बनी है ना सर। क्या क्या परेशानी होती है इस वाले में कक्ष में बनाने में? अब इसमें यही परेशानी, किचन नहीं है, पानी भर जाता है अंदर, गीला हो जाता है, पूरा शीत रहता है। वैसे में हम बनाते, क्या करेंगे, मजबूरी की वजह से। तो अपन खड़े हैं वो शासकीय माध्यमिक कन्याशाला रामनगर, इस क्षेत्र में अपन खड़े हैं। पहले कन्याशाला था ये, लेकिन इसके बाद में 2022-23 के आसपास जब एकीकृत हुआ, उसके बाद में बॉयज़ को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो एकीकृत विद्यालय कहलाता है। जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं, 15 करीब स्कूल हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ भी परिस्थिति कोई उससे विपरीत या भिन्न नहीं दिखाई दे रही है। जैसा बताया गया कि पोर्टल में 2 अतिरिक्त कक्ष बताए गए हैं, तो उनमें से और एक एसएम कक्ष है। तो एसएम कक्ष की जो हालत हम लोग देखी तो बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है। उसको फ़िलहाल अभी ये लोग ला रहे हैं काम में कि कुछ सामान रख दें, मतलब एक तरह से स्टोर रूम के रूप में। जब कुछ लोगों ने बताया कि कभी कभार जब ऐसा होता है तो बैठते हैं यहाँ पे, बाकी स्टोर रूम के रूप में काम आता है। जो अतिरिक्त कक्ष एक इनको 2010-11 में मिला है, उसमें कभी भी क्लासें नहीं लग पाई हैं, जर्जर स्थिति में है। इनके पास चूँकि किचन शेड नहीं था, 2 स्कूलों का खाना एक साथ बनना था, इसलिए इसको अतिरिक्त कक्ष को किचन शेड के रूप में काम में लाया जा रहा है। लेकिन उसकी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल जर्जर है और कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। सामने एक अतिरिक्त कक्ष और दिखाया है इनने, उसकी स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन उसको स्मार्ट रूम के क्लासरूम के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो जब बच्चे आते हैं तब वो खुलता है, टाइम से खुलता है, बाकी बंद रहता है। हम जो वो पूरे समय व्यवस्थाएँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे हैंडपम्प लगा हुआ था, मोटर लगी हुई थी, अब भी संभवतः वो काम उतना अच्छे से नहीं कर पा रही है। पानी की समस्या है यहाँ पे। बच्चे संख्या से अधिक कह सकते हैं अपन, उतने यहाँ पे रूम नहीं बने हुए हैं। एक रूम में जो मैक्सिमम 40 बच्चे होना चाहिए, उससे अधिक बच्चे यहाँ पे देखने में आ रहे हैं। और पूरे कैंपस में देखें तो यहाँ पर मिडिल स्कूल साथ में हाई स्कूल भी लगा हुआ है, इसके अलावा
प्राइमरी स्कूल भी लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे सब जगह वही जो हम लोग देखते आ रहे हैं व्यवस्थाएं एकदम कहना चाहिए बिल्कुल निष्कृत रूप में पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात एक मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ कि जब से हम लोग ने द वायरल ने सीरीज शुरू की स्कूलों के रख रखाव की, उनकी नई बिल्डिंग की, ये मुद्दा काफ़ी उछला। और फिर यहाँ जो रामनगर जो क्षेत्र है ये बिछे विधानसभा में आता है, यहाँ के विधायक काफ़ी सक्रिय हैं, कांग्रेस से आते हैं, नारायण सिंह पट्टा। इनने विधानसभा में ये सवाल उठाया था कि शिक्षा भवनों की स्थिति इतनी जर्जर क्यों है। संयोग की बात देखिए, आज हम लोग जहाँ खड़े हैं ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। तो सवाल ये है कि हम अपना घर ना देख के पड़ोसी घर में झांकें, ये कहाँ तक उचित है। इस पे उनको भी विचार करना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना क्षेत्र भी देखो कि आपके क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति कितनी बेकार हो चुकी है। यदि हम बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छा नागरिक देना चाहते हैं देश के लिए, तो ये जो नींव है यहाँ पे, इसको आपको मजबूत करने की जिम्मेदारी आपको है। जनता ने आपको चुना है यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व देने के लिए क्षेत्र का, जिसमें हर समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके पहले हम जहाँ गए थे, निवास क्षेत्र में गए थे हम लोग नारायणगंज में, वहाँ पे भी हमने वही देखा कि सांसद का गृह क्षेत्र भी है वो। उनके भाई भी 3 साल तक 3 टर्म में वहाँ पे विधायक रह चुके थे। उसके बाद में अभी जो फ़िलहाल जो वहाँ के विधायक हैं वो भी कांग्रेस से आते हैं। परिस्थितियाँ सब जगह एक है। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक के सोच के कि हम कांग्रेस के बाद भाजपा को लाएं, भाजपा के बाद कांग्रेस को लाएं, लेकिन यदि व्यक्ति कोई भी आए, यदि उसमें काम करने की क्षमता नहीं है, ऐसी कोई विचार ही नहीं है, तो इसमें तो जनता कुछ नहीं कर सकती फिर। तो सवाल है कि ऐसी समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा। अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं है कि उनके द्वारा विभाग के द्वारा निर्माण किए गए भवनों की स्थिति बाद में क्या होती है, एक निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण के लिए टीमें रहती हैं, उनका कोई यहाँ पे दखल नहीं है। जो ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे लगता है देख के, हालांकि मतलब वर्षों से कोई निरीक्षण के लिए आया ही नहीं है। यदि निरीक्षण के लिए आया है तो खाना पूर्ति करने के लिए यदि आपने डायरी भर दी कि हम आज यहाँ विजिट में गए थे, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आपने सब कुछ व्यवस्था देखते हुए भी आंखें बंद करके रखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोष हम किसको दें। मेरे को अभी वर्तमान स्थिति तो पता नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसी स्थिति आपके संज्ञान में आई हो तो आप मुझे बता देते, तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उसको अपने संज्ञान में लेके खुद निरीक्षण कर लेता, देख लेता, और क्या हमारे सब इंजीनियर ने किया है, क्या हमारे सहायक यंत्री ने किया, इसकी जांच करवा लेते। दान हुआ नहीं हुआ, इन सब चीज़ों के विषय में अभी मैं एकदम स्पष्ट तौर से कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी समस्त स्कूलों का संज्ञान ले पाना असंभव है कि फील्ड में जाके मैं देख पाऊँ। पोर्टल मेरा इंजीनियर आज छुट्टी पे है, सहायक यंत्री कल आएंगे, कल उनसे पोर्टल से पूरी जानकारी व्यवस्थित निकलवा के 100% 3 दिन में हम इसका संज्ञान ले लेंगे कि क्या अपूर्ण क्यों है और पोर्टल में कंप्लीट क्यों दर्शाया गया। इसको भी मैं जब मैं जाऊंगा तो इस विषय को भी अपने संज्ञान में लेके व्यवस्थित, यदि कोई वहाँ कोई अनियमितता या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको संज्ञान में लेके कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाके, सीओ साहब के संज्ञान में लाके निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई की जाएगी यदि वहाँ कोई गड़बड़ी है। तो दिन से प्रभार में आया हूँ, मेरा पहले दिन से ये पहली प्राथमिकता है कि हमारा कोई भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल का कोई भी विद्यार्थी खुले में ना पढ़े। मैं प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी सब इंजीनियर से बात करके मेरे लेवल पे जिस स्थिति पे भी समस्या का निराकरण कर सकता हूं मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आगामी 10 दिनों में निर्माण समिति, जिला निर्माण समिति की बैठक बुलाकर जो अति आवश्यक भवन हैं उन्हें स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। स्वीकृति प्राप्त होते ही अगला सत्र उपलब्ध बजट में जितने अधिक से अधिक स्कूलों को हम नवीन स्कूल में परिवर्तित कर सकते हैं, करने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ वर्तमान में जो जिला कार्यालय में सहायक यंत्री पदस्थ हैं वो सुरेंद्र यादव हैं, और ये कुछ और अन्य स्थान से भी मुझे इस तरह की बातों का पता लगा है। मैं उनसे चर्चा करके उनसे इस चीज़ को भी जांच में लेके कि आपके द्वारा क्या प्रक्रिया की गई है, क्या पूर्व में प्रस्ताव भेजे गए हैं, क्या निरीक्षण किया गया, इसकी जानकारी मैं कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में लाऊंगा कि इस तरह से कार्य हो रहे थे। कि हमने
स्कूल में आपने देखा कि स्कूल में कहीं पर भी किचन शेड नहीं है, रसोई घर नहीं है। जो अतिरिक्त कक्ष बना हुआ था, उसी में हमारे यहाँ के जो समूह है वह खाना बनाता है। पूरे जो 1 से 2 विद्यालय यहाँ पर संचालित हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ की जाती है। रूम की हालत बहुत जर्जर है, जिसके अंदर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। हालाँकि वह रसोई कक्ष नहीं है, वह कक्ष अतिरिक्त कक्ष के रूप में यहाँ बनाया गया था, जो उपयोग से पहले ही जर्जर हो चुका है। एचएम कक्ष की हम बात करें, एचएम कक्ष यहाँ पे बनाया गया, जहाँ पर स्थिति इतनी जर्जर है कि बारिश के समय बैठना मुश्किल हो जाता है। कुल मिला के वहाँ पर जब एचएम ही 1-2 बार बैठते हैं, तो बाकी कोई बैठने का सवाल ही नहीं उठता। एक और अतिरिक्त कक्ष हमने यहाँ पर देखा, उसको स्मार्ट क्लास के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ स्मार्ट क्लास के समय 1-2 घंटे के लिए उपयोग होता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। अंदर हमने जब बालक स्कूल देखा, तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। पूरी तरीके से ना व्हाइट वॉश है, ना किसी तरीके की वहाँ पर साफ-सफाई देखी गई। अंदर जब हमने कक्षों को देखा, तो एक कक्ष बना ज़रूर है, पर जर्जर हो चुका है, उसको आज तक उपयोग नहीं किया गया। उस पे दरवाजे टूटे आप देख सकते हैं, नीचे हम स्क्रॉल में चलाएँगे। एक और अतिरिक्त कक्ष उसके पीछे बना हुआ है, जिसे उपयोग में नहीं लिया गया, क्योंकि वहाँ की कक्षाएँ अन्यत्र कहीं लगानी गई। कुल मिला के यदि बात की जाए, तो बच्चों को जो एक उचित शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, उन्हें जो अच्छी से अच्छी शिक्षा, मौलिक शिक्षा का अधिकार, अच्छे से अच्छा बैठना, पानी की व्यवस्था, आपके प्रसाधन की व्यवस्था, ये अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, उसकी यहाँ पर भरपूर कमी पाई गई। गौरतलब बात यह है कि पूरे विद्यालय में इस समय हम चौपाए घूमते हुए, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, पशु चारों तरफ घूमते हुए आपको देखे जा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर नहीं समझ में आई। स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनको लेके भी हमने जानने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने हमसे मिलना उचित समझा, कुछ लोग हमसे नहीं मिले। गौरतलब ये है कि हम फिर देख सकते हैं कि पूरा स्कूल चौपायों से घिरा रहता है। ये देखिए, जैसे आम रास्ता हो चौपायों का, चरावा हो, पशु यहाँ आते हैं, धूप तापते हैं, गोबर विसर्जित करते हैं और चले जाते हैं। हाल फिलहाल के लिए इतना ही, पर घूम फिर के बात वही आती है कि यह बिछिया क्षेत्र है, जहाँ के विधायक नारायण सिंह पट्टा है। इन्होंने कुछ समय पहले स्कूल व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे, सवाल खड़े किए थे, पर क्या ये अपना क्षेत्र भूल गए? जिसमें इतनी अव्यवस्था है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पहले हम अपना क्षेत्र देखें, दूसरे का क्षेत्र बाद में देखें? इन सब बातों को देखते हुए यदि कहा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आता है कि विधायक चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या अन्य किसी दल का हो, इन्हें बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ वार्षिक उत्सव या कोई बड़ा उत्सव होता है तो आ गए फीता काटने, अपना उद्बोधन दिया, बच्चों से हाथ-वाथ मिलाया और चले गए। व्यवस्था वहीं की वहीं बनी रहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।